तो आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल केस में लगातार आरोप और प्रत्यारोप और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सुधांशु त्रिवेदी इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर, आपको सुनाते हैं। देखिए, जो हाई कोर्ट ने कहा है उससे केजरीवाल जो अपने स्वघोषित दोहरे मानदंड बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो दंड पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया उनका मानदंड। वो कहते थे कि केस फर्जी है और हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में बाकायदा बिंदुवार लिखा हुआ है। अब उनसे बता दीजिए कि अगर वो केस फर्जी है तो इतने सारे लैपटॉप और मोबाइल ये क्यों नष्ट करने पड़े। और देखिए, आपको एक मजेदार बात बताऊं, इनका चरित्र कितना फर्जी है। याद करिए, इन्होंने कहा था कि पंजाब के मुख्यमंत्री से बात हो रही थी, अचानक कॉल ड्रॉप हो गई, ठीक, और फिर मिलाया तो उन्होंने कहा उसके तो फोन में बैलेंस खत्म हो गया था। यही बोला था ना। ये बताइए, माननीय मुख्यमंत्री एक प्रांत के हमारे साथ बैठे हैं, मुख्यमंत्री का फोन प्रीपेड वाला होता है जिसका बैलेंस खत्म हो जाए। सोचिए कितना फर्जीफिकेशन ये लोग फैलाते हैं। अच्छा सुनिए, और मजेदार बात, इस शराब घोटाले में जो फोन नष्ट किए गए वो आईफोन है, जो सबसे कॉस्टली फोन होते हैं। 60,000 70,000 से कम का कोई फोन नहीं आता है। 1 लाख और 1.25 लाख के फोन होते हैं। जरा लाख रुपए का फोन यूज करने वाला एक व्यक्ति दिखाइए जो प्रीपेड फोन पे बात करता हो। मतलब नष्ट तो हुए आईफोन और बात कर रहे थे प्रीपेड फोन से। तो साफ समझा जा सकता है कि ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा आगे की चीज आप अपने आप समझ पाते हैं। मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ। अभी थोड़ा केजरीवाल जी पे, अभी केजरीवाल जी पे और कोई प्रश्न है क्या? देखिए, जिस प्रकार का दुर्व्यवहार स्वाति मालीवाल जी के बारे में चर्चा में आ रहा है, ये आम आदमी पार्टी की टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक सहज प्रवृत्ति का प्रतीक है। आप याद करिए, ऐसा ही आरोप प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने भी लगाया था। ऐसा ही किरण बेदी के साथ हुआ था। कुमार विश्वास बहुत सारी बातों में अंदरूनी बातें बोल चुके हैं कि क्या क्या चीजें किस किस प्रकार से उस जमाने में हुई थी। और फिर जितने भी लोग हैं हमारी पार्टी में आए हुए, शाजिया इल्मी, अश्विनी उपाध्याय, अन्य लोगों जिनके साथ हुआ था, तो मुझे लगता है ये यही एडमिरल रामदास के साथ हुआ था। तो मैं पुनः ये कह रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी के अंदर की ओछी और क्षुद्र मानसिकता का एक स्पष्ट प्रकटीकरण जनता के सामने हो रहा है। मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ। ऑर्डर कोर्ट से आया, कोर्ट ने जो दिया वो जुडिशियल सिस्टम का पार्ट है, जो एक्सीडेंट केस हुआ उसमें। पर राहुल गांधी इस पे पीएम पे अटैक करेंगे, कह रहे हैं कि 2 जस्टिस सिस्टम है देश में, एक अमीरों के लिए, एक गरीबों के लिए। पीएम को बोल रहे हैं कि पीएम के अंडर ये जस्टिस सिस्टम है कि एक तरफ ट्रक ड्राइवर मारे तो उनको 10 साल की सजा, एक तरफ अगर अमीर की तरफ से एक्सीडेंट होगा सिर्फ एक ऐसे लिखने को कहा जाता है। कैसे देखते? देखिए, उस विषय के ऊपर पूरी संवेदनशीलता के साथ हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने सभी समुचित कानूनी जो प्रक्रियाएं हैं, जो कानूनी उपाय हैं, उनको करने के लिए आश्वस्त किया है। मुख्यमंत्री शिंदे जी ने भी इस विषय के ऊपर टिप्पणी दी है। परंतु राहुल गांधी जी अगर ये कहते हैं तो ये उनकी मानसिकता दर्शाता है। जुडिशियल सिस्टम क्या नेता के अंडर में होता है? हाँ राहुल गांधी जी, आपकी सरकार के समय में होता होगा। और हमें याद है कि आपकी दादी ने यह बोला था कि कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए। और आपकी दादी के समय में इमरजेंसी में कोर्ट में यह भी हुआ था कि वकील ने खड़े होकर कहा था, मिलॉर्ड, अगर पुलिस वाला किसी को गोली भी मार दे, यानी जब समय सारे ह्यूमन राइट्स सस्पेंड कर दिए गए थे, तो मिलॉर्ड आप देखते रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी का अपना। और रही बात न्यायिक सिस्टम के, तो बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन पा रहे थे, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए और